सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ मोतनवाल आज आप सभी को पढ़ाने आया हूँ मैथ्स। और मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग एकदम बेसिक से चलते हुए फॉर्मूला बेसिस पे भी सीखेंगे। तो समझते हैं हम पहले बेसिक फॉर्म पे कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो जब तक से हमको ये समझ नहीं आता कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है तो केवल फॉर्मूला पे बनाने से कोई बात बनने वाली है नहीं। तो अगर आप बेसिक समझ जाते हो तो फॉर्मूला पे बनाने में भी आपको इंटरेस्ट भी आएगा, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम एग्जाम्पल से। तो माना कि हम प्रिंसिपल लेते हैं 10,000 रुपीज़, इसका रेट हो गया 10% और टाइम हो गया 2 years। इस फॉर्मूले को लेकर हम बेसिक और फॉर्मूले दोनों को बनाएंगे, सॉरी इस क्वेश्चन को लेकर। तो पहले हम बनाते हैं बेसिक फॉर्मूले से। तो हम इसको लेकर चलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, फिर पढ़ेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे। तो हम पहले लेकर चलते हैं कि अगर 10,000 कोई लेता है 10% के रेट से, तो वो 1 साल बाद कितना इंटरेस्ट चुकाएगा। फिर 2 साल का निकालेंगे, 2 साल के बाद उसका टोटल इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमको पता है कि एसआई जो होता है वो होता है PRT बटे में 100। तो प्रिंसिपल हो गया 10,000, रेट हो गया आपका 10%, टाइम को लेकर चलेंगे 1, क्योंकि एसआई निकाल रहे हैं ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का निकालते हैं, तो डायरेक्ट भी हमको पता है एसआई आया 1,000। ये जो 1,000 है वो है 1 साल का इंटरेस्ट, पर यहाँ हमको निकालना है 2 साल का। तो ये सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा अलग है। तो अब ये जो इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट पे हम निकालेंगे कि अमाउंट कितना होगा 1 साल में। अगर मान लो वो 1 साल में लेने आता है आपसे पैसा, तो 1 साल में आप उसको कितना दोगे। तो अमाउंट निकालेंगे हम लोग। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई 10,000 प्लस 1,000 जो होगा आपका 11,000। अब ये जो 11,000 है, तो ये 11,000 अब आपका सेकेंड ईयर के लिए वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अब ये जो अमाउंट है ये बदल कर आपका हो जाएगा सेकेंड ईयर्स प्रिंसिपल। तो अब इसको रखकर हम क्या बनाएंगे, अगले दूसरे साल का क्या इंटरेस्ट होगा। तो अब ये सेकेंड ईयर का जो अमाउंट, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। तो इस पे हम निकालेंगे सेकेंड ईयर्स एसआई जो होगा प्रिंसिपल 11,000, रेट सेम 10% और टाइम 1 ईयर, जो हो जाएगा 1100 यानी 1,100। तो अब जो फाइनल अमाउंट निकल कर आएगा वो होगा 11,000 प्लस 1100, जो कि आपका हो जाएगा 0,0,1। तो ये 12,100 आपका टोटल 2 साल का अमाउंट हो गया। तो डिफरेंस ये होता है एसआई और सीआई के अंदर। एसआई में हम पढ़े थे कि एसआई में दोनों साल का जो इंटरेस्ट निकालते हैं एक फॉर्मूले पर रख के,
यहाँ पे 2 रख देते हैं, मतलब कि 2 साल का, और एक बार में यहाँ पे आपका वो 2 साल का इंटरेस्ट आ जाने वाला था। लेकिन सीआई में क्या होता है, सीआई एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि आपका जो प्रिंसिपल होगा वो हर एक साल चेंज होते रहेगा। और चेंज किस तरह से हो रहा है समझ रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा, और इस प्रिंसिपल पर रख के हम निकाल लेंगे कि फाइनल अमाउंट 2 साल के बाद क्या होने वाला है। ये तो हो गया बेसिक फार्मूला। अब हम समझेंगे डायरेक्ट फार्मूले पे। अब इसका तो फॉर्मूला भी होगा, अगर वो पूछ दे कि 4 साल, तो हम ऐसा तो 4 बार या 5 बार या 6 बार तो करेंगे। हालांकि ये 3 साल से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा पूछता नहीं है, बट अगर पूछ देता है तो हम उसको फॉर्मूले बेसिस पे बनाएंगे। वो देखिए कैसे। तो हमने बेसिक फॉर्मूले से बनाकर देखा था कि इसका जो 2 साल का अमाउंट आया हुआ था वो हमारा था अमाउंट 12,100 रुपीज। वो था बेसिक फॉर्मूले से। अब हम समझेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले पे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अमाउंट का क्या है, आइए देखते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला है सीआई के अंदर प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 के पावर n। अब ये n क्या है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे कि n क्या है। तो n है आपका नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम टू पे द इंटरेस्ट, यानी कि आप इंटरेस्ट को कितने बारी में देने वाले हो। तो यहाँ तो हमको दिख रहा है कि उसने 2 साल के लिए आया, और ये जो इंटरेस्ट है, सॉरी ये जो रेट है वो है पर एनम, यानी कि हर एक साल 10% देना है। तो अगर वो 2 बार आता है तो 10% देंगे। फिर बेसिक पे पढ़ा था हमने कि 10% निकाला, फिर 10% निकाल कर वो जो अमाउंट आया था फर्स्ट ईयर का वो अगले साल का प्रिंसिपल बन गया था। यानी कि हम इंटरेस्ट चुकाने वाले हैं 2 बार, 2 साल में 2 बार। पर एनम है तो 1 साल में 1 बार, 2 साल में 2 बार। तो एन वही बताता है। तो प्रिंसिपल आपका हो गया 10,000, 1+R हो गया आपका 10%/100, एन आपका हो गया 2। 10,000 इंटू, इसको अगर हम करते हैं तो आएगा ये 10 से 10 कट गया, यानी कि 11/10 का स्क्वायर। 10,000 इंटू 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटाया, हमारा अमाउंट आ गया 12,100, जो कि हमने यहाँ पर निकाला था बेसिक फॉर्मूले से। तो होप करता हूँ कि आपको क्लासेस पसंद आई होगी। हालांकि ये मेरी फर्स्ट क्लास है, तो अगर कोई गलती हो गई होगी तो उसको इग्नोर करेंगे, और अगले कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो से ये गलतियाँ दोबारा ना हो। सो थैंक यू।